महाराज ने राम जी से कहा, रघुनंदन, प्रतिज्ञा के अनुसार अब सीता तुम्हारी हो गई। मैंने प्रतिज्ञा की थी जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसका आरोपण करेगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। राम, तुमने ये प्रतिज्ञा पूरी की, तो अब मैं अपनी बेटी सीता का कन्यादान करना चाहता हूं और सीता का कन्यादान आप ग्रहण करो। जनक जी सीता जी का कन्यादान करने के लिए जब उद्यत हुए तो भगवान श्री राम ने मना कर दिया। राम जी ने कहा, मैं अभी कन्यादान नहीं दूंगा। जनक जी ने कहा, क्यों? आपने प्रतिज्ञा पूरी की है और इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें किसी मर्यादा का हनन नहीं है, और आप क्षत्रिय हैं, गुरु जी आपके साथ में आए हुए हैं, तो आप कन्यादान क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा, सब कुछ ठीक है, मैंने प्रतिज्ञा पूरी की, गुरु जी साथ में है, मर्यादा के अनुकूल सब कुछ है, परंतु जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे, तब तक मैं कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मर्यादा राम जी की थी। सोच, इतनी बड़ी ख्याति और इतना बड़ा सम्मान राम जी को जनकपुर में मिला उस धनुष को तोड़ने पर, लेकिन जब विवाह की बात आई तो राम जी ने कहा, जब तक मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। आज इसी रामचरित्र की आवश्यकता है। आज नई पीढ़ी में बच्चे अपने मन से विवाह संबंध तय कर लेते हैं और उसका परिणाम माता पिता को कितना कष्ट होता है। जिन माता पिता ने अपने शरीर की संपूर्ण शक्ति लगाकर अपना खून पसीना एक करके जिन बच्चों को पाल करके इस लायक बनाया, उन बच्चों से बड़ी आशा होती है माता पिता को कि ये मेरे अनुकूल, मेरी भावनाओं को समझेंगे, और उनकी भावनाओं का निरादर करके जब व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। राम जी की मर्यादा से ये शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने कहा, कुछ भी हो, जब तक मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे, पिताजी हाँ नहीं करेंगे, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। ये राम जी की मर्यादा। और ये बात श्री जानकी जी ने अनसुईया जी को बताया है। जब वन की यात्रा पर राम जी चले तो वन की यात्रा में अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी ने सीता जी से प्रश्न किया था कि सीते, ये रघुनाथ जी तुमको पति रूप में कैसे मिले? अपने विवाह की चर्चा हमको बताओ। तो उस समय जब किशोरी जी ने अपने विवाह की चर्चा अनसुईया जी को सुनाई तो वहां पर किशोरी जी ने कहा कि इनकी मर्यादा देखो, ये कितने शील निधान हैं, कितने मर्यादा का पालन करते हैं। मेरे पिताजी कन्यादान करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे, उनकी अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। ये राम की मर्यादा है। इसीलिए आज भी राम आदर्श हैं हमारे लिए। जब भी मर्यादा की बात आती है तो राम जी का ही नाम आता है। सब प्रकार की मर्यादाओं का जीवन में जिन्होंने सदा पालन किया, सदा सावधान रह करके जिन्होंने सभी मर्यादाओं का ख्याल रखा, ऐसे श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसीलिए राम जी के चरित्र का ही अनुकरण करना चाहिए। राम जी ने जो चरित्र किया है वही हमारे लिए अनुकरणीय है।
इसीलिए राम जी का राज्य ही सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया। राजा तो कृष्ण भगवान भी बने, द्वारिकाधीश हुए, लेकिन जब कहीं भी राज्य की बात आती है, सबसे सुंदर राज्य किसका, तो लोग कहते हैं सबसे सुंदर राज्य राम राज्य। किसी से पूछो कैसा राज्य तुमको चाहिए, तो व्यक्ति यही कहता है राज्य तो राम जी जैसा हो, राम राज्य हो तो कितना अच्छा हो। आज भी लोग कहते हैं महाराज राम राज्य हो जाए कितना बढ़िया होगा। तो आज भी राम राज्य की बात हम करते हैं, क्योंकि राम के जीवन में ये सब मर्यादाएं थी। इसीलिए आज भी रामायण को सुनने और समझने की आवश्यकता है। रामायण हमारे जीवन का वह आदर्श है जो आदर्श हमें एक सच्चा मानव बनाता है।